नहीं बल्कि बढ़ी। इसके साथ साथ 2.5 साल में आज पाकिस्तान की आवाम ये पूछती है कि क्या 2.5 साल में मुल्क से महंगाई ख़त्म हुई? 3% की महंगाई 2018 से आज 14% पर पहुंच गई। सिर्फ अगर चीनी की मद में देख लें तो 52 रुपये से 120 रुपये किलो चीनी, आटा 35 रुपये से 90 रुपये किलो, प्याज, अदरक, टमाटर, रोटी, जो बाकी सार्फिन की चीज़ें हैं, डोमेस्टिक यूज़ की चीज़ें हैं, क्या उनमें महंगाई ख़त्म हुई? क्या 3% से कम महंगाई 2.5 साल में हुई? नहीं। इसका जो जवाब है वो नफ़ी में है, और वो इसलिए क्योंकि जब माफियाज़ हुकूमत चलाएं, जब माफियाज़ मुल्क पे मुसल्लत हों, जब माफिया आवाम की जेबों पर डाका डालेंगे तो मुल्क से महंगाई ख़त्म नहीं होगी, बल्कि मईशत का बेड़ा गर्क होगा। और तारीख़ी सतह पर इस वक्त महंगाई पहुंच गई है। तीसरा सवाल, क्या आज आवाम ये समझती है कि मुल्क की मईशत जो है वो बेहतर हुई? क्या मुल्क की मईशत बेहतर सिमत में गई? 5.8% पे तरक्की करता मुल्क 2018 से क्या 5.9 या 6% पर गया? जवाब नफ़ी नहीं। इस वक्त मुल्क की तरक्की -0.4% पर मुल्क तरक्की कर रहा है। 40% रुपया डी वैल्यू होने के बावजूद मुल्क की एक्सपोर्ट्स और मुल्क में महंगाई कम नहीं हुई, मईशत ठीक नहीं हुई, टैक्स आवाम नहीं दे रही। क्योंकि उनको मालूम है आवाम को कि इस वक्त जो मुल्क पे दोनों हाथों से डाका डाला जा रहा है, और जो मुल्क की और हुकूमत पाकिस्तान की अपनी स्टेट बैंक और ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट है, मैं उनके अदादो शुमार आप लोगों को बता रही हूँ। तो चौथा सवाल, क्या मुल्क में पिछले 2.5 साल में 1 रुपया भी कर्जा नहीं लिया पाकिस्तान ने? जवाब है कि 14,000 अरब का कर्जा 2.5 साल में इस हुकूमत ने लिया, और वो सिर्फ अपनी चोरी, जो दोनों, अगर आपको मैंने जो पिछले डाकों की एक फ़िगर बताया है, 400 अरब, 250 अरब, 122 अरब, 600 अरब, 300 अरब, ये जो इनकी अपनी कमीशन रिपोर्ट्स कह रही हैं, जो आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये कमीशन बनाते हैं। इमरान साहब उस कमीशन को फिर यूं कागज़ लहराते हैं कि इतना बड़ा इक़दाम है कि वज़ीर आज़म ने डाका डालने पर कमीशन बनाया। लेकिन क्या जहांगीर तरीन आज जेल के पीछे है? क्या खुसरो बख्तियार साहब गिरफ़्तार हैं? क्या आमिर कियानी साहब दवाइयों में डाका डालने पे आज गिरफ़्तार हैं? क्या इमरान साहब JIT के सामने पेश हुए क्योंकि उनके फ़ैसले से ये जितने नुकसान पाकिस्तान की आवाम और जेबों पर डाका डाला जा रहा है, ये इमरान साहब के फ़ैसलों की वजह से हुआ? क्या किसी कमीशन की रिपोर्ट में इमरान साहब पेश हुए? उसके बाद कर्जा, मईशत, महंगाई, बेरोज़गारी, क्या आज आवाम को 1 करोड़ नौकरी मिली, या 60 लाख लोग पिछले 2.5 साल में बेरोज़गार हुए? ये 5वां सवाल था। और उसके बाद क्या आवाम ये आज पूछती है कि क्या 2.5 साल में सेहत और तालीम का निज़ाम बेहतर हुआ? क्या नए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बनी? क्या नए हस्पताल बने? क्या हस्पतालों का निज़ाम बेहतर हुआ, या मुफ्त इलाज और दवाई ख़त्म हो गई? 2.5 साल में मुफ्त इलाज और दवाई और टेस्ट जो पिछली हुकूमत में होते थे पंजाब में और वफाक में, वो आज ख़त्म हैं। किसी हस्पताल में एक नया कमरा तामीर नहीं हुआ। तालीम का बजट आधा किया गया, वज़ाइफ बंद किए गए, फ़ीसों में इजाफ़ा किया गया, और ये वो ठेकेदार थे जिन्होंने तालीम और सेहत का निज़ाम बेहतर करना था। क्या 1 मेगावाट बिजली सिस्टम में डाली गई? 14,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाकर बिजली को दस्तयाब करके नवाज शरीफ ने आवाम को दिया था। क्या बिजली और गैस महंगी या सस्ती हुई? 2.5 साल के अंदर 1 मेगावाट बिजली सिस्टम में ऐड नहीं हुई, और 122 अरब का डाका सिर्फ LNG की मद में, जो सिर्फ ताख़ीर से मंगाने के ऊपर, अभी जो फर्नेस ऑयल और डीज़ल के ऊपर मंसूबे चल रहे हैं पावर प्रोजेक्ट्स नदीम बाबर साहब के, उसका 25 अरब माहाना जो आवाम देगी वो इस 122 अरब से अलग है।
डोमेस्टिक सतह के ऊपर जो गैस है वो 800 रुपये पर यूनिट होती थी 2018 में, जो 1400 रुपये पर यूनिट पर पहुंच गई है। इंडस्ट्री 600 रुपये पर यूनिट होती थी 2018 में, जो 1000 रुपये पर यूनिट पर पहुंच गई है। बिजली, क्या बिजली सस्ती हुई? आपने बिजली पैदा नहीं की, आप में अहलियत नहीं थी, लेकिन आपकी चोरी की वजह से, आपकी करप्शन की वजह से जो 11 रुपये पर यूनिट बिजली थी 2018 में, आज वो 18 रुपये पर यूनिट के ऊपर हो गई है। उसके बाद क्या थाना कल्चर बेहतर हुआ? क्या इंसाफ का जो निज़ाम है और इंसाफ की जो फरहमी है वो बेहतर हुई? आपने ऑपोजिशन को आते ही झूठे इल्ज़ामात लगा के सज़ाए मौत की चक्कियों में डाला, जो अदालतों से सुरखरू हुए। अभी भी ऑपोजिशन लीडर जो हैं वो जेल में हैं, पंजाब के भी हमज़ा शहबाज और नेशनल असम्बली के शहबाज शरीफ साहब। कोई बात नहीं, हम हिसाब देंगे, हम एक एक पाई का हिसाब दे रहे हैं और देते रहेंगे। लेकिन क्या आम शहरी को इंसाफ की फरहमी आसान हुई? इंसाफ मुहैया हुआ? क्या इंसाफ का निज़ाम बेहतर हुआ? क्या नैब जैसे अदारे जो सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल हुए, क्या उनका एहतसाब हुआ? क्या हुकूमत में बैठे इमरान साहब के ATM दाएं और बाएं बैठे, क्या उनका एहतसाब हुआ? इमरान साहब कहते थे कि एहतसाब मेरे से शुरू होगा। क्या BRT पेशावर का एहतसाब 126 बिलियन का हिसाब हुआ? क्या बिलियन ट्री सुनामी का हिसाब हुआ? क्या 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स में आपने जवाब दिया 7 साल मफरूर इलेक्शन कमीशन से? क्या आटा कमीशन की रिपोर्ट आकर उसका एहतसाब हुआ? क्या हेलीकॉप्टर केस का हिसाब हुआ? क्या मुल्क के अंदर चीनी चोरी हो गई, क्या उसका हिसाब हुआ? क्या LNG की रिपोर्ट और ऑयल की करप्शन की रिपोर्ट आई, क्या उसका हिसाब और एहतसाब हुआ? जवाब नफ़ी में नहीं हुआ। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या पाकिस्तान 2.5 साल में आलमी सतह पे पाकिस्तान के वक़ार में और उसकी इज़्ज़त में और उसके मकाम में फ़र्क आया? वो बेहतर हुआ? आज कोई मुल्क इन झूठों से, इन चोरों से, इन नालायकों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। हर सतह के ऊपर फॉरेन पॉलिसी में नाकामी हुई। क्या कश्मीर की आज़ादी की मंजिल करीब आते इनके दौर में नज़र आई? नहीं, कश्मीर का सौदा हुआ, कश्मीर मोदी की झोली में डाला गया। और क्या इमरान साहब 1 करोड़ नौकरी आपने देनी थी? जैसे मैंने पहले कहा कि 60 लाख लोग बेरोज़गार हुए, लेकिन नौकरियां मिली उन तमाम नालायकों को जो कहीं किसी अदारे में चौथे सतह पर या 5वें सतह पर काम कर रहे थे। नौकरियां मिली इमरान साहब के दोस्तों को, नौकरियां मिली उन बेरोज़गारों को जो इमरान साहब के ATM चलाते थे, जिन्होंने 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स में इमरान साहब की मदद की, मुल्क के अंदर इल्लीगल गैर कानूनी तरीके से पैसा भेजकर मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की, जिसके नताइज आपको जो मैंने सवाल बताए उसमें नज़र आ रहे हैं। 50 लाख घर, क्या 2.5 साल में आज पाकिस्तान की आवाम पूछती है, आपने वादा किया था कि आप 50 लाख घर देंगे, क्या 2.5 साल में 25 लाख घर आपने दिए? क्या आपने एक घर आप कैमरे से दिखाएं?